मित्रों नमस्कार। मैं चंद्रशेखर मिश्र, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। स्पीक अप इंडिया के आह्वान के तहत मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि देश इस समय एक ऐसे दौर से चल रहा है जिसमें लगभग सभी लोग दुखी हैं, आहत हैं, परेशान हैं, भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। वहीं देश दो भागों में बटा हुआ है। जैसे लोकतंत्र समाप्त सा हो गया है, प्रेम तंत्र आरंभ हो चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के कार्यों पर लोकतंत्र के तहत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उसकी गलतियों पर। तो वहीं कुछ लोग धृतराष्ट्र समान हो गए हैं कि प्रिय तो दुर्योधन ही है, कुछ भी हो रहा हो। इससे बचना होगा। स्पीक अप इंडिया के तहत सर्वप्रथम मैं भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि टीकाकरण की गति तेज की जाए एवं टीकाकरण निःशुल्क हो। अपनी नीतियों में आप परिवर्तन करें। ये जो मुद्दा था ये मैंने बोल दिया। अब कुछ बातें मैं और कहना चाह रहा हूं। जो मित्र भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, वो सुने और एक बार विचार करें। नीचे कमेंट दे दीजिएगा। यदि टीकाकरण सही हो रहा है तो पहले कहा गया था कि पहला टीका लगने के 24 या 28 दिन बाद दूसरा लगेगा, फिर वो 42 दिन क्यों हुआ और अब वो 84 दिन क्यों कहा जा रहा है? इसके मतलब आपके पास टीका कम है। और आपके पास अगर टीका कम है तो आपने टीका अन्य देश में क्यों भेजा जब पर्याप्त नहीं था? यह किसकी गलती है, विपक्ष की या सरकार की? आप इस पर विचार कीजिए। मित्रों, मई और जून में विश्व के देश जब अपने टीका का ऑर्डर कर रहे थे तब हमारे यहाँ थाली और ताली बजवाया जा रहा था, मोमबत्ती और मोबाइल का वो लाइट जलवाया जा रहा था, गो करोना हो रहा था। तब हम शांत बैठे थे। हमारे नेता राहुल गांधी प्रथम लहर आने के पूर्व से आगाह कर रहे थे, लेकिन नहीं, विपक्ष की नहीं सुननी है, राहुल जी की नहीं सुननी है, जो 2-4-6 पत्रकार हैं उनकी नहीं सुननी है। वो सब देशद्रोही हैं। जो इस राष्ट्र की बात कह दे, जो आम जनता के हित की बात कह दे, जो सरकार को आईना दिखा दे, वो देशद्रोही है। रवीश कुमार देशद्रोही हैं, राहुल गांधी देशद्रोही हैं, प्रियंका गांधी देशद्रोही हैं। अब राष्ट्र प्रेमी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कोई गुरेज नहीं, आप और बनो, लेकिन सच पे सच बोलना सीखो, वरना ये आपकी जीन में आ जाएगा। आपका बेटा फेल होके आएगा तो आप अफसोस नहीं करोगे, आप कहोगे मोहल्ले वाला भी तो फेल हुआ है तो मेरा भी फेल हो गया, बड़ी अच्छी बात। ये आपके संस्कारों में आ जाएगा यदि आप उचित को उचित और अनुचित को अनुचित नहीं कहना सीखेंगे। प्रथम लहर के बाद भारत सरकार ने 700% निर्यात बढ़ा दिया ऑक्सीजन का। क्या यह उचित था? कोरोना फेफड़े पर अटैक करता था और फेफड़े का संबंध श्वास से है और श्वसन का संबंध ऑक्सीजन से है। आपने ऑक्सीजन का निर्यात 700% बढ़ा दिया और एक लहर आ चुका है आपके देश में। रेफलिंग जहां 500 रुपए में हो रही थी वहां 2000 रुपए में होने लगी। कैसे और क्यों? आपने टीका अन्य देशों को भेज दिया। ब्रिटेन, जापान, चाइना, अमेरिका अपनी आबादी का 4 गुना टीका रखे बैठे हुए हैं और 135-40 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ टीका है। ये हैं आपके अच्छे दिन, ये है 7 वर्षों की उपलब्धि, ये है 18 घंटा काम करने की उपलब्धि। WHO ने भी पैसा दिया है, पब्लिक टैक्स देती है, इसीलिए स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, टीका के लिए, ऑक्सीजन के लिए टैक्स में तो आपने कुछ कम नहीं किया। जीएसटी में तो आपने कोई छूट नहीं दिया। WHO से भी पैसा लिया, PM केयर से भी पैसा लिया। उसके बाद टीका 250 में क्यों, 750 में क्यों, 1000 में क्यों? क्या इसके पूर्व हमारी सरकारों ने किसी टीकाकरण का, किसी वैक्सीनेशन का कोई पैसा लिया है?
इन मुद्दों पर विचार कीजिए। और जिस तरह बोर्ड एग्जाम के अन्य छात्रों के लिए निर्णय हुआ है, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के भी छात्रों का निर्णय उसी तरह होना चाहिए। और पुनः निवेदन कर रहा हूं कि पुरानी गलतियों से सबक लीजिए, तीसरा लहर ना आए ऐसी कोई व्यवस्था करिए, और यदि आए तो उससे निपटने में सक्षम रहिए साहब। ऐसा ना हो कि डिस्प्ले हो कि इतना बेड खाली है और पत्रकार वहां बैठ करके पूछे कि बेड खाली है तो उधर से लड़की बोले नहीं खाली है। ये सब आप भी देख रहे होंगे, आपके समर्थक भी देख रहे होंगे, लेकिन सबको नशा चढ़ा है, धर्म का नशा है, पता नहीं क्या नशा है। राष्ट्र सर्वोपरि है, न कांग्रेस न भाजपा, जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र सर्वोपरि है। उचित का साथ दीजिए, जो गलत करे उससे प्रश्न कीजिए। तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाइए, सारे संसाधन जुटा लीजिए। पहली लहर में आपकी रानी जी और सांबित पात्रा सिलाई मशीन लेके मास्क सिल रहे थे, और दूसरी लहर में ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढे नहीं मिल रहा था। डेटा निकलवा लीजिए शमशान घाट से, या डेटा निकलवा लीजिए कितने डेथ सर्टिफिकेट बने हैं। आंख खुल जाएगी साहब, जो 2000-4000 की गिनती बता रहे हो। इसलिए संभल जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार आपसे अनुरोध है, हमारी जनता जनार्दन, हमारे बच्चे और हमारे राष्ट्र के भविष्य का ख्याल रखिए। सिर्फ ईगो पर मत जिए, विपक्ष का सुनना शुरू करिए। टीकाकरण निःशुल्क कीजिए और तेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं आने की स्थिति में तो नहीं था, 8 अप्रैल से मैं बीमार हूं और सारे मंजर को अस्पताल में रहकर देखा है। बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, कभी जीवन में फुर्सत मिला तो बातें करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।